द कश्मीर फाइल्स, कौन है आखिर जिम्मेदार। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सत्य गोपीनाथ दास, तमसो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रिसेंटली मैंने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसे मूवी नहीं कहूंगा, ये मेरे लिए एक हिस्ट्री क्लास था। रियल ब्रूटल हिस्ट्री जो हमारे एजुकेशन बुक से बाहर रखा गया। 30 साल के छुपाए हुए सच को डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी ने उजागर किया है। दोस्तों, मेरे कई सारे कश्मीरी पंडित मित्र हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड कश्मीरी पंडित है। मैं जम्मू कश्मीर भी जा चुका हूं और उनके फैमिली से एक्सोडस की दर्दनाक स्टोरीज भी सुन चुका हूं। आखिर कश्मीरी पंडितों की यह हालत हुई क्यों? हिंदुओं पे यह अत्याचार का रीजन क्या है? हमारी दृष्टि से 3 मुख्य कारण बनते हैं। पहला कारण, भारत की एकेडमिया मतलब उसकी बुद्धिजीवी लोगों का अजीब दृष्टिकोण, उनका प्रोपेगेंडा, उनका नैरेटिव। राम मंदिर के मामले में कोई प्रतिष्ठित प्रोफेसर कहेगी कि जब राम नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में था ही नहीं तो उसके मंदिर के बारे में इतना विवाद क्यों? कश्मीर के मामले में कोई कहेगी कि कश्मीर भारत का कभी हिस्सा था ही नहीं। हिंदुइज्म के बारे में ये लोग बोलते हैं कि हिंदुइज्म सबसे बड़ा वायलेंट धर्म है। ये 3 तो केवल कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आजकल के बड़े बड़े प्रोफेसर्स और पीएचडी रिसर्चर्स कह रहे हैं। केवल सोशल मीडिया की वजह से उनके ये वाक्य सभी भारतीयों के सामने आ रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा के पीछे आखिर कारण क्या हो सकता है? नंबर 1, इनके अपने मन में हिंदुइज्म या वैदिक सनातन धर्म या प्राचीन भारत के इतिहास के प्रति पर्सनल द्वेष। ये लोगों के पर्सनल व्यूज, प्रेजुडिसेस या एनवी की भावना उनकी बुक्स और रिसर्च पेपर्स में साफ झलकता है। नंबर 2, पाश्चात्य देशों में अपना नेम फेम रिकग्निशन बढ़ाने के लिए ये लोग हमेशा वेस्टर्न अथॉरिटीज को आवश्यकता से ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि एक बार आपको वेस्टर्न एकेडमिशियंस का अप्रूवल मिला तो फिर तो आपकी बुक्स बिकेगी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपको सम्मान मिलेगा और आपको कोई भी प्लम पोस्टिंग मिल सकती है। ये लोग उस धर्म को पब्लिक में मोस्ट वायलेंट बोलने को तैयार हैं जिस धर्म में रहकर वो ये ऐसी डेयरिंग कर सकते हैं। अगर उनमें एक्चुअली हिम्मत है तो इसी प्रकार से दूसरे मजहब और रिलीजन का भी एनालिसिस करके दिखाए। अब आते हैं दूसरे कारण की ओर। ये है गवर्नमेंट और मीडिया का रोल। 1990 की घटनाओं को देखकर यह साफ दिखता है कि शासन ने अपने आप को हेल्पलेस बताकर अपने हाथ ऊपर कर दिए। उस समय के सेंट्रल गवर्नमेंट का यह स्टेटमेंट था कि यह तो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। कश्मीरी पंडित तो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि ऐसे आतंकवादी, ऐसे जो लोग उपद्रवी हैं उनको सजा दे? वेद क्या कहता है इसके बारे में? दोस्तों, ये एक भारी गलत धारणा है कि वेद केवल अहिंसा का मार्ग बताते हैं। क्या आपको मालूम है कि 6 प्रकार के आतताई या आतंकवादी होते हैं? आपको हथियार से मारने वाला, आपके घर या जमीन को चुराने वाला, आपको विष पिलाने वाला, पत्नी का अपहरण करने वाला, आपके घर को आग लगाने वाला, आपकी संपत्ति को चुराने वाला। ऐसे सभी आतंकवादियों को शासन के द्वारा मृत्युदंड देना, इसकी अनुमति है। शासन के मृत्युदंड देने से अपराधी को और अधिक अपराध करने से बचाता है और बाकी लोगों को भी एक स्ट्रॉन्ग लेसन मिलता है। हमारी मीडिया भी इस जेनोसाइड को छुपाने में शामिल है। अजीब किस्म का देश हो गया है ये भारत। हिंदू धर्म की तारीफ करो तो आप कम्युनल है, हिंदू धर्म की निंदा करो तो आप प्रोग्रेसिव सोच विचार के हो। अगर किसी अन्य देश में हिंदुओं की निंदा होती है, मीडिया कहता है अरे बाबा वो देश तो उस धर्म के मेजॉरिटी वालों का है, वो तो निंदा करेंगे ही। और अगर अन्य देशों में हिंदू धर्म की तारीफ हो रही हो तो उसका पूरा पर्दे के पीछे कर देते हैं। और भारत में किसी और मजहब की आज की कसौटी पर एनालिसिस किया जाए तो मीडिया बोलेगी चुप रहो, जानते नहीं कि वो माइनॉरिटी है, उनका राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है। दोस्तों, हमारा ये नम्र निवेदन है कि जो मीडिया के प्रोपेगेंडा के हाथ बिक जाएगा, नुकसान उसी का होगा। आज से ही समझदारी से काम लेना होगा, फैसला आपके हाथ में है। सही नैरेटिव को जाने। अब आते हैं अंतिम और सबसे डेंजरस मुद्दे पर। तीसरा कारण, यह मुद्दा है धर्म के नाम पर फैलाए हुए आतंक पर। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा धर्मों में सोच विचार, डायलॉग, एनालिसिस के लिए जितना स्कोप है उतना बाकी मजहब और रिलीजन में नहीं दिखता। कश्मीरी पंडितों को 3 चॉइसेस थे, इस्लाम में कन्वर्ट करो, भाग जाओ या मर जाओ। रैलिव गालिव सालिव। कुछ तथाकथित धर्मों को हेवन, जन्नत या पैराडाइज जाने की इतनी जल्दबाजी है कि वो अपने भाई या अपनी माँ को भी तलवार से चीरकर किसी भी हालत में वहां जाना ही चाहते हैं। दे आर हेल बेंट ऑन गोइंग टू हेवन। हमारा सिंपल प्रश्न ये है, क्या ऐसे खूनी विचार वाले लोगों के साथ सदा के लिए फॉर इटर्नल टाइम पैराडाइज या जन्नत में रहना कोई पसंद करेगा?
हम द कश्मीर फाइल से ये जान सकते हैं कि एक नौजवान ने इस भ्रम में लगभग 20 पंडितों का मर्डर कर दिया और आज वो खुद कहता है कि मुझे यूज किया गया है। आज आवश्यकता है रिलीजन क्या है और फिलॉसफी क्या है इसको ठीक ठीक समझने की। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी केवल भावना का आवेश है और फिलॉसफी विदाउट रिलीजन केवल तर्क उतर्क या ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन है। अगर रिलीजन के मामले में केवल भावनाओं को आने दिया, ना लॉजिक ना फिलॉसफी, तो एट बेस्ट आपके पास केवल धर्म का एक सुपरफिशियल मीनिंग रहता है, केवल अंधविश्वास का ढकाव रहता है। एट वर्स्ट आपका सो कॉल्ड फेथ खून के प्यासे फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट को पैदा करता है। ऐसे फंडामेंटलिस्ट किसी को नहीं छोड़ते, अपने मजहब के लोगों को भी खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को मतलब आपको सचेत करना और एजुकेट करना है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि विदाउट लर्निंग हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।